आज से 4000 साल पहले एक ऐसा शहर जो अपने वक्त से कई कदम आगे था। मोहनजोदाड़ो, एक शहर जो सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए एक तरक्की का निशान था। यहाँ के बेहतरीन शहरी निज़ाम, मज़ेदार इंजीनियरिंग और इंसानी तहज़ीब के जदीद तरीके आज भी साइंस और तारीख़दान को हैरान कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसी तबाही आई जो सिर्फ इस शहर को नहीं बल्कि इसकी असल कहानी को भी ज़मीन में दफन कर गई। मगर सवाल ये है कि ये तबाही कैसे और क्यों आई? क्या ये कोई जंग थी, कोई तिब्बी आफत या कुछ और जो हम सोच भी नहीं सकते? जब मोहनजोदाड़ो की एक्सकवेशन शुरू हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे सबूत दरियाफ्त किए जो इस तबाही को और भी हैरत अंगेज़ बना देते हैं। पहली बात, यहाँ जितने भी स्केलेटन्स मिले वो आपस में इस तरह पड़े मिले जैसे लोग एक ही वक्त में मार दिए गए हों। दूसरी बात, कुछ जगहों पर ज़मीन पिघली हुई मिली, जैसे वहाँ बहुत ज़्यादा हीट का असर पैदा हो। तीसरी और सबसे अजीब बात, कुछ हड्डियाँ रेडियो एक्टिविटी दिखाती हैं। मगर 4000 साल पहले ऐसी न्यूक्लियर टाइप रेडिएशन आखिर कहाँ से आई? क्या ये तिब्बी आफत का नतीजा था या इस शहर पर कोई ऐसी ताकत मुसल्लत हुई थी जो इंसानी सोच से परे है? एक बहुत हैरानकुन थ्योरी ये है कि मोहनजोदाड़ो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का शिकार बना। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो असर यहाँ मिला वो बिल्कुल हिरोशिमा और नागासाकी जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट से मिलता है। यहाँ की ज़मीन कुछ जगहों पर इस तरह जली मिली जैसे किसी ने गिलास बना दिया हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो सिर्फ एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद मिलते हैं वो यहाँ पाए गए। जितने भी स्केलेटन्स मिले उनमें से किसी के भी सर या हाथ कटे नहीं थे। मतलब कोई जंग या अटैक नहीं हुआ बल्कि एक बहुत ही तेज़ और एक्सट्रीम हीट ने एक पल में सब कुछ मिटा दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ तो सवाल ये उठता है कि 4000 साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब कौन बना सकता था? एक और अजीब नज़रिया ये भी है कि मोहनजोदाड़ो किसी एडवांस सिविलाइजेशन का निशाना बना। कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ कोई ऐसी मखलूक आई जो इंसानों से बहुत आगे थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज़ के मुताबिक मोहनजोदाड़ो जैसी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस सिर्फ इंसानों का काम नहीं हो सकती थी। कुछ पुराने नक्श और तस्वीर जो यहाँ मिली हैं वो आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से मिलती हैं। यहाँ तक कि हिंदू मिथोलॉजी में भी एक ऐसे एस्ट्रा का जिक्र है जो हवा से आग बरसाता था। क्या ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो मोहनजोदाड़ो की तबाही का सबब बनी? आज भी मोहनजोदाड़ो एक राज है। साइंस, हिस्ट्री और एक्सपर्ट्स अब तक ये नहीं समझ सके कि ये शहर तबाह कैसे हुआ। क्या ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था जो किसी अननोन ताकत ने किया? क्या ये कोई जंग थी जिसका सबूत वक्त के साथ मिट गया? या ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन का असर था जो हमारी सोच से बहुत आगे थी? ये सवाल आज भी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है जो शायद कभी भी पूरा ना हो। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।